तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट संघ, जिसका नाम क्या है, मोलास्का संघ। ओके, तो इसका जो नामकरण है, मोलास्का संघ का नामकरण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है, जॉनस्टन द्वारा। जॉनस्टन नाम के वैज्ञानिक ने मोलास्का संघ का नामकरण किया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अरस्तु जो थे, जिन्हें जंतु जगत का जनक या पिता कहा जाता है, उन्होंने मोलास्का शब्द किसके लिए यूज किया था, तो अरस्तु ने मोलास्का शब्द कटल फिश के लिए यूज किया था। ओके, लेकिन उसके बाद जब ये वैज्ञानिक आए जॉनस्टन, तो इन्होंने बहुत सारे जंतु जो सेम गुण वाले थे, उनका नाम मोलास्का रखा और उन्हें मोलास्का संघ में शामिल किया। ओके, तो इनका शरीर कैसा होता है, त्रिस्तरीय शरीर होता है। और मोलास्का संघ जो है अकशेरुकी का सेकंड सबसे बड़ा समूह होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़े थे कि सबसे बड़ा समूह जंतु जगत का कौन सा है, आर्थ्रोपोडा, और सेकंड सबसे बड़ा समूह कौन सा है, मोलास्का। अब इनके शरीर की संरचना में क्या क्या विकसित होता है और क्या क्या अविकसित होता है, ये देख लेते हैं। तो इनकी आहार नाल पूर्ण होती है और आहार नाल यू आकार की होती है। ओके, ये क्वेश्चन आईएमपी है, यू आकार की। और डायग्राम पे जो दिख रहे हैं चित्र, वो मोलास्का संघ के जंतुओं के हैं, जैसे बिवाल्विया, सिफेलोपोड और ऑक्टोपस। इसमें से ऑक्टोपस जो है वो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो पूछता ही है एग्जाम पे। और भी इसके एग्जाम्पल्स हैं जो हम लोग अभी सेट पेपर लगाएंगे, उस पर कर लेंगे कंप्लीट, और आगे इसके साथ साथ और कर लेते हैं। ओके, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे नियोपाइलिना, काइटन, पाइला, हेलिक्स, लाइमेक्स, डोरिस, डेंटेलियम, सीप। जो अंडरलाइन वाले एग्जाम्पल हैं, जैसे काइटन, पाइला, हेलिक्स, डोरिस, सीप और ऑक्टोपस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो मोलास्का संघ के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो उस पर आता ही है। इस पे जो फर्स्ट पे जो दिया हुआ है चित्र, वो स्नेल का है, मतलब घोंघा। और सीप भी आप लोग देखे हुए हैं। ऑक्टोपस का डायग्राम भी हम लोग टीवी पे हमने ऑक्टोपस को देखा ही हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं मोलास्का संघ के लक्षण क्या क्या हैं और मोलास्का संघ की विशेषताएं। ओके, तो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। इससे पहले के जो एग्जाम्पल्स हम लोग देख रहे थे संघ वाले जो टॉपिक थे, उसमें बहुत सारे संघ ऐसे थे जिसमें परिसंचरण तंत्र जो था, रक्त परिसंचरण तंत्र, वो विकसित नहीं था। लेकिन मोलास्का संघ के जंतुओं का रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है। इनका ब्लड नीला, हरा, लाल या रंगहीन होता है। अब जो रक्त है वो किसी न किसी वर्णक के कारण रंग होता है रक्त का। ओके, जैसे मोलास्का संघ के जंतुओं का रक्त नीला, हरा, लाल या रंगहीन होता है, तो किस वर्णक के कारण होता है, हीमोसाइनिन। यहाँ हीमोसियानिन लिखा है, उसे हीमोसाइनिन भी पढ़ा जाता है। और इस वर्णक के कारण ही मोलास्का संघ के जंतुओं का जो ब्लड है वो नीला, हरा, लाल या रंगहीन होता है। बेसिकली जो हमारे एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, उस पर ज़्यादातर इसका आंसर जो है नीला ही आता है। ओके, और किस कारण, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। अब 10वें नंबर में जो पॉइंट लिखा है, इनमें श्वसन क्रिया क्लोम, जल क्लोम मतलब गिल्स या फुफ्फुस लंग्स द्वारा होती है। ओके, इनका हृदय पृष्ठ भाग में हृदय आवरण पेरिकार्डियम के अंदर होता है। हिंदी वर्ड्स तो इसमें पूछता नहीं है, इंग्लिश नाम ही आता है एग्जाम में कि इनका जो हृदय किस पृष्ठ के अंदर ढका हुआ होता है, तो इसका आंसर क्या है, पेरिकार्डियम। 12वें नंबर का पॉइंट, इनके तंत्रिका तंत्र में 3 जोड़ी गुच्छिकाएँ होती हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये प्रायः एक लिंगी होते हैं, परंतु कुछ जंतु मोलास्का संघ के द्विलिंगी भी होते हैं। ओके, इनमें प्रजनन कैसा होता है, तो अलैंगिक विधि द्वारा नहीं होता है, लैंगिक विधि के द्वारा होता है। और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन की इसमें उत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो मोलास्का संघ के जंतुओं में उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है।
ओके, हमने एनिलिडा संघ जब पढ़े थे उसमें भी पढ़े थे कि एनिलिडा संघ में उत्सर्जन किडनी के द्वारा होता है और आर्थ्रोपोडा संघ में उत्सर्जन मेलपिगियन ट्यूब्स के द्वारा होता है। ओके, तो ये क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं एग्ज़ाम में। उत्सर्जन और श्वसन अंग एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो जितने भी ये जो तो मोलास्का संघ के जो जीव जंतु हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये जो जीव जंतु हैं इनका यूज किसी न किसी रूप में आजकल हो रहा है। जैसे कि सीप है, तो सीप से तो आप लोगों को पता ही होगा कि मोती बनाया जाता है। ओके, तो इन्हें बड़ी मात्रा में पाला जाता है। तो ये जो मोलास्का संघ के एग्जाम्पल्स है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन एग्जाम्पल्स को आप लोग याद कर लेना। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो एग्जाम्पल से हैं। जैसे पाइला को क्या कहते हैं? पाइला का साधारण नाम घोंघा या एप्पल स्नेल है। ओके, यूनियो बोला जाता है सीप को। तो ये तालाब या पोखर आदि के किनारे पाए जाते हैं और इसके साथ साथ ये समुद्र में भी पाए जाते हैं। जो सीपिया है, सीपिया समुद्र में पाया जाता है और हाँ, सीपिया को ही कटल फिश कहा जाता है। ओके, अब ऑक्टोपस के बारे में लिखा है। ऑक्टोपस भी समुद्र में पाया जाता है और ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? डेविल फिश। इसके बाद ये 5वें नंबर तो समुद्री चूहिया किसे कहा जाता है? 5वें नंबर के पॉइंट में ये लिखा हुआ है। तो काइटन को समुद्री चूहिया कहते हैं। ऐसे ही समुद्री नींबू किसे कहते हैं? तो डोरिस को कहते हैं। एप्लीसिया को समुद्री खरगोश कहते हैं और कुंडलनी को उद्यान घोंघा कहा जाता है। ये जो स्नेल है घोंघा, ये बारिश के दिनों में अक्सर देखने को मिलते हैं। ओके, इयोलिस को समुद्री स्लग तथा ऑक्टोपस को संगमीन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये थे एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ फैक्ट। अब इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। जैसे मोलास्का संघ के जंतुओं के शरीर के 3 भाग होते हैं। सिर आगे की ओर होता है, पैर आधार तल पर, और जो इनकी जो आंत और जो टांग होती है वो पृष्ठ तल पर होती है, मतलब पीछे की ओर से जुड़ी होती है। इनकी देह गुहा छोटी होती है और इनकी आहार नाल पूर्ण होती है। आहार नाल पूर्ण होती है इसका मतलब क्या है कि आहार नाल में सारे पाचन से रिलेटेड जो अंग हैं वो सब होते हैं और इनकी आहार नाल यू के आकार की होती है और पाचन की ग्रंथि भी होती है इसमें, जिससे पाचक रस निकलते हैं। जैसे मानव के शरीर में पाचक ग्रंथियाँ होती हैं, पाचन ग्रंथि जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड कहा जाता है, इनसे पाचक रस निकलता है जो भोजन को पचाने में हेल्प करता है। वैसे ही मोलास्का संघ के जंतुओं में भी पाचन ग्रंथि पाई जाती है। अब हमने अभी पढ़े थे इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र विकसित होता है और ब्लड कैसा होता है? नीला, हरा, लाल या रंगहीन होता है। किस वर्णक के कारण होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण। ओके फ्रेंड्स, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने जो पॉइंट है वो सफिशियंट है। और भी मोलास्का संघ से रिलेटेड जो नए क्वेश्चंस हैं उसको हम जो बायोलॉजी की क्वेश्चन आंसर की जो सीरीज रहती है उस पे कवर करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा मोलास्का संघ। इससे वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी प्रश्न आपको हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे टाइप कीजिए और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकाइनोडर्मेटा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।